सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। आज हमारे पास मनस्वी ओझा जी का एक वीडियो अंश है। इसमें वो अपनी किताब महिला, कानून और अधिकार के बारे में बात कर रही हैं। जी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इस किताब के पीछे सोच क्या है, ये क्यों जरूरी है और असल में ये किन लोगों के काम आ सकती है। लेखिका का जो बड़ा मकसद है वो तो साफ है, महिला सशक्तिकरण, उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना। बिल्कुल, जानकारी ही ताकत है एक तरह से। हाँ, और वो ये भी मानती हैं कि देखिए महिलाएं सशक्त हुई तो हैं कुछ हद तक, पर वो पूरी तरह से सशक्तिकरण अभी नहीं हुआ है, अपराध अभी भी होते हैं। जी हाँ, ये जमीनी हकीकत है। तो शायद ये किताब उसी दिशा में एक कोशिश है। बिल्कुल, और ये एक जरूरी कोशिश है। देखिए होता क्या है कि कानून की जो भाषा होती है ना, वो अक्सर थोड़ी कह सकते हैं मुश्किल होती है। आम आदमी के लिए समझना कठिन होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत जटिल होती हैं कई बार। जी। तो इस किताब की एक खास बात ये बताई गई है कि इसमें महिलाओं से जुड़े जो कानून हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से और कम शब्दों में समझाया गया है। संक्षेप में। अच्छा, मतलब मुश्किल कानूनी बातें एकदम आसान भाषा में। हाँ बिल्कुल, और यही मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी है। सोचिए, कानून जैसा गंभीर विषय अगर उसे कोई भी आसानी से पढ़ सके, समझ सके, तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है। सही बात है। इससे न सिर्फ महिलाएं खुद अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी, जागरूक होंगी, जी, बल्कि समाज का कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, वो जानकारी लेकर किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है या कम से कम कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जानकारी को सबकी पहुंच तक लाना। हाँ, पर इसमें एक सवाल मन में आता है, जब चीजों को इतना सरल किया जाता है तो क्या कानून की कोई जरूरी बारीकी, कोई नुआंस, वो छूट जाने का डर नहीं रहता? हाँ देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। किसी भी चीज को जब हम सरल करते हैं तो ये चुनौती तो रहती ही है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ मकसद शायद कानूनी विशेषज्ञ बनाना नहीं है। अच्छा। मकसद है एक पहली सीढ़ी तैयार करना, एक बेसिक जानकारी देना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा कुछ है और जरूरत पड़ने पर वो सही दिशा में पहला कदम उठा सकें, फिर आगे की मदद ले सकें। सही कहा, मतलब जागरूकता का पहला कदम। बिल्कुल, वो पहला कदम ही कई बार बहुत मायने रखता है। और ये किताब सिर्फ आम महिलाओं या पुरुषों के लिए ही नहीं है, जैसा वीडियो में बताया गया। जी। लेखिका ने जिक्र किया कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो RJS, RAS, IAS जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ये बात काफी दिलचस्प है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन बड़ी प्रशासनिक और न्यायिक परीक्षाओं में भी महिला कानूनों की समझ को जरूरी माना जा रहा है, उसे परखा जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारे जो नीति निर्माताएं हैं या जो परीक्षा लेने वाले संस्थान हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि जो हमारे भविष्य के प्रशासक होंगे, जज होंगे जी, उन्हें महिलाओं के अधिकारों की, उनसे जुड़े कानूनी पहलुओं की एक अच्छी संवेदनशील समझ होनी चाहिए। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जरूरत भी मानी जा रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये प्रभावी और संवेदनशील शासन के लिए जरूरी है। तो ये जानकारी सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि एक बड़े प्रशासनिक स्तर पर भी असर डालने की सोच रखती है। जी हाँ। लेखिका ने वीडियो में अध्ययन बुक पब्लिशर्स का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने इस किताब को प्रकाशित किया। हाँ, प्रकाशकों की भूमिका भी अहम होती है ऐसी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये किताब और इसके पीछे की जो सोच है वो कानूनी जानकारी को आसान बनाकर, उसे सबके लिए सुलभ बनाकर सशक्तिकरण का एक जरिया बनाने की कोशिश है। सही कहा, ज्ञान को कुछ खास लोगों तक सीमित रखने की बजाय उसे आम करना। जी बिल्कुल, और यहीं से एक विचार मन में आता है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। हाँ जरूर। कि देखिए, अपने अधिकारों को जानना ये एक बात हुई, लेकिन उस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना, समाज में बदलाव लाने के लिए उसका उपयोग करना, वो सफर कैसा होता है? ज्ञान और उसके अमल के बीच का फासला। हाँ, क्या सिर्फ जानकारी होना काफी है या उसे हकीकत में बदलने के लिए, उसे अमल में लाने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है? और किसी एक व्यक्ति की ऐसी पहल जैसे ये किताब लिखना वो समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये सोचने वाली बात है।